हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2025 के लिए बाल विकास का लॉरेंस कोहल वर्ग से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाला हूं। यदि आप सीटेट जुलाई 2025 का तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपके लिए आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सीटेट जुलाई 2025 के लिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही अपडेट होने वाला है। मार्च के फर्स्ट वीक में ही ये स्टार्ट हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इससे पहले यदि आप अपना तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम होने तक अपना सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ पाएंगे। तो हमारे चैनल पर सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बाल विकास का क्लासेस जो है वो चालू हो गया है। तो यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नया नया कंटेंट आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए हम जल्दी से लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आज के हमारा जो क्लास है चैप्टर 6 है, जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत को हम बताने वाले हैं, और एमसीक्यू क्लास 8 है। इसके पहले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो इससे पहले हमने 7 और वीडियो बना चुके हैं, जो कि हम चैप्टर वाइज आपको बाल विकास का तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं। तो इसका चैप्टर 5 तक जो है वो हम पढ़ा चुके हैं। तो इस यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा चैप्टर 6 का लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित सिद्धांत का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम यहाँ पास सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर से 4 ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ये इसको इंग्लिश में देखें तो इस तरीके से दिया हुआ है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को दिया था, जिसमें इन्होंने 3 लेवल और 6 अवस्थाएं जो है वो 6 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पास हम बाइलिंगुअल नोटबुक से यहाँ पास आपको आज के जो एमसीक्यू है इसको करा रहे हैं, जिससे आपको यदि आप इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको किसी भी तरीके का इसमें परेशानी जो है वो नहीं होने वाला है। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है ये, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज और अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। एक्सप्लेनेशन देखें तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की स्टेजेस 3 इक्वल, यानी कि अच्छा लड़का माइनस अच्छी लड़की इज इक्वल टू स्टेज 3 में बच्चा दूसरों की आशाओं के अनुरूप कार्य करता है। यह लेवल 2 में परंपरागत स्तर की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पास कैरोल गिलिगन हैज़ क्रिटिक्विज्ड कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है यहाँ पास दिया हुआ है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ये कायरल गिलिंगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, नारीवाद दृष्टिकोण से, यानी कि फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आप देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कैरल गिलिंगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना नारीवाद दृष्टिकोण से की है। उन्होंने
बताया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत लड़कों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। लड़कियां केयर पर्सपेक्टिव से सोचती हैं और लड़के जो हैं वो जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमने देख लिया है। तो इस सेशन में आपको एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू आंसर जो है वो सॉल्व भी कराया जाएगा, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा ने खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है, कौन से स्टेजेस में है, आपको इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंड से बचने के लिए किया गया कार्य माइनस स्टेज संज्ञा एवं आज्ञाकारिता अभिमुखता की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं हम। रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के कौन से चरण में है, इसको आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ये। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के में बच्चा वह कार्य करेगा जिसके बदले में सब उसे अच्छा लड़का कहेंगे, और वह कार्य नहीं करेगा जिसके बदले में लोग उसे बुरा लड़का कहेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। Which of the following theorist has proposed the theory of moral development of children? तो बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो सकता है, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ये दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार बच्चे का नैतिक विकास 3 स्टेज यानी कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस में ये पूर्ण होता है, ऐसा लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छा लड़की चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है, इसको आपको बताना है ये। तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन को पढ़ने से टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास अवस्था में बच्चा वह कार्य नहीं करता जिसके करने से उसे दंड मिले। ये हमेशा ऐसा कार्य करता है जिसको वो अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की कहें, ऐसा कार्य जो है वो हमेशा बालक जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है, इसको आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी कि यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना इन आधार पर की गई है। पहला लिंग यानी कि जेंडर, और दूसरा है सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर। तो इन दोनों आधार पर इसका आलोचना जो है वो किया गया है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आज इस तरीके से आज के जो सेशन है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्पफुल होने वाला है आपके सीटेट एग्जाम 2025 में। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे आपको डेली इसी तरीके का नया नया कंटेंट जो है आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति जो है वो किस तरीके से कार्य करता है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन देखें तो स्टेज 4 में सोशल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सामाजिक कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के अनुसार सामाजिक नियम सबसे ऊपर है, इसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, रूल्स इज रूल्स। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन देखें तो स्टेजेस 5 में यानी कि स्टेज 5 में है ये सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अनुसार नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित है, यदि अधिक लोगों की राय है तो नियम को बदला भी जा सकता है, व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए इसको बदला जा सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम और प्रतिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेज 2 साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता में बच्चा लाभ इनाम के लिए कार्य करता है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर स्टेज 2 इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि पारंपरिक स्तर इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पारंपरिक स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है, इसको आपको बताना है ये। इसका ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक नैतिकता इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लेवल 3 उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति सोचता है कि सामाजिक नियम हम सभी सामाजिक लोगों द्वारा बनाए गए हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, अतः हम इन्हें बदल भी सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तर पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुलझाया था, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि
लॉरेंस कोहलबर्ग, हमने अभी इसी सिद्धांत को लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग यूज्ड डेस टू एवेल्युएट द मोरल रीजनिंग एमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला करेक्ट हो जाएगा परिकल्पित स्थितियां यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये परिकल्पित स्थितियां। एक्सप्लेनेशन देखें तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन नैतिक दुविधा से निकलने के लिए सहारा लेता है। स्थिति से निकलने के लिए तर्क का सहारा लेना परिकल्पित स्थितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डेस यानी कि कौन से चरण को दर्शाता है, इसको आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क की किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरत और चाहतों के आधार पर करते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरिल गिलिगन द्वारा क्या है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा ये, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन देखें तो कैरिल गिलिंगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। उन्होंने बताया लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत लड़कों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। तो इनका ये कहना है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ये, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि ये कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डेस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार जो है वो डेस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ये, न्याय देखभाल है ना, यानी कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जो है वो न्याय है और स्त्रियों की नैतिकता का अधिकार जो है वो केयर है यानी कि देखभाल है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है, इसको आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन
का जो ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है, जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है ना। तो यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, स्तर को, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन देखें तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश मोरल गाइडेंस बना लेता है, जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे चरण पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां तो ऑप्शन जो है इस तरीके से आपके स्क्रीन में ये शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आदर्श बनना गोल्डन रूल का प्रदर्शन बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास अवस्था 3 में ये करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आज के जो सेशन है हम इसको यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। इसके अगले वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित MCQ क्लास 9 में हम आपको इसके आगे का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कराएंगे। तो आज के जो सेशन है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरीके का नया नया कंटेंट आप पाने के लिए आप इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का डेली नया नया कंटेंट आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको सीटेट जुलाई 2025 के लिए कंप्लीट आपको तैयारी कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो इसी तरीके का नया नया कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स जो है वो सीटेट जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे नंबर के साथ ये क्वालिफाई कर पाएँ और अपने टीचर बनने के सपना जो है इसको पूरा कर पाएँ। तो मिलेंगे इसी तरीके से नए वीडियो में फ्रेंड्स MCQ क्लास 9 में।